की बात करें तो महिला मुखिया ने अपने ही पंचायत के रोजगार सेवक को चप्पल से पीटा। जानिए क्या है पूरा मामला। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के मालम पंचायत की मुखिया सेनबा बीबी ने अपनी पंचायत के ही रोजगार सेवक रविंद्र बड़ाई को भरी सभा में दौड़ा दौड़ा कर चप्पल से पीटा। इतना ही नहीं, पंचायत सचिव उपेंद्र उराव के साथ भी मारपीट करने का प्रयास किया। सचिवालय में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया। जानकारी के अनुसार मालम पंचायत की मुखिया सेनबा बीबी कुआं और टीसीबी के 10 फाइल को लेकर पंचायत सचिवालय पहुंची थी। उस वक्त फाइल में दोनों से हस्ताक्षर कराना चाह रही थी। हस्ताक्षर नहीं करने की बात पर मुखिया सेनबा बीबी बौखला उठी और भरी सभा में रविंद्र बड़ाई की चप्पल से पिटाई कर दी। मारपीट मामले को लेकर दोनों पक्षों ने चैनपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने जताई चिंता, भारत के बच्चों और किशोरों में बढ़ रही है कोरोना संक्रमण दर। इस सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत में 0 से 19 आयु वर्ग के बच्चों में उच्च कोविड-19 दर पाई गई, जो कि देश के लिए एक चिंता का कारण है। विश्व स्वास्थ्य निकाय द्वारा जारी किए गए कोविड-19 साप्ताहिक महामारी विज्ञान अपडेट में गैर वेरिएंट वंश के अन्य लोगों की तुलना में डेल्टा वेरिएंट के साथ उच्च मृत्यु दर और टीकाकरण के बाद संक्रमण की अधिक लगातार घटनाएं पाई गई है। WHO ने कहा कि 9,500 कोविड-19 रोगियों से वायरल जीनोमिक अनुक्रमों का उपयोग किया गया। अध्ययन में कम आयु वर्ग 0 से 19 वर्ग और महिलाओं में संक्रमण की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरायकेला में प्रशिक्षण नहीं पाने वाले होमगार्ड जवानों का प्रदर्शन। वर्ष 2017 में निकले विज्ञापन के आधार पर वर्ष 2019 में जिन होमगार्ड जवानों की बहाली हुई थी, उन्हें प्रशिक्षण में नहीं भेजा गया है। प्रशिक्षण के लिए जल्द भेजे जाने की मांग को लेकर उन होमगार्ड जवानों ने शुक्रवार को जिला समाहरणालय में धरना देते हुए प्रदर्शन किया है। उन्होंने उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए जल्द प्रशिक्षण कराने और अपने पदस्थापना की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को बिहार झारखंड में नहीं मिल पाता कोई लाभ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को बिहार झारखंड में कोई लाभ नहीं मिल पाता, जबकि अन्य राज्यों में ऐसे शिक्षकों को सरकारें कई तरह का लाभ देती है। बिहार झारखंड को छोड़ अन्य प्रदेशों में इन शिक्षकों को विभागीय वेतन वृद्धि के अलावा अलग से 2 वेतन वृद्धि दी जाती है। साथ ही सेवानिवृत्ति की उम्र को 2 साल बढ़ा दिया जाता है। पिछले 7-8 सालों से झारखंड के 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है। इसमें से 18 शिक्षक स्कूलों में कार्यरत हैं। अन्य शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। देश भर के उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रति वर्ष राष्ट्रपति के हाथों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में रजत पदक, प्रमाण पत्र एवं 50,000 रुपए दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 2 वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान है। झारखंड में भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों ने 2 वेतन वृद्धि एवं 2 साल सेवा विस्तार की मांग रखी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के लिए काल, झारखंड जगुआर के जवान आखिर किसके सामने है बेबस। झारखंड जगुआर के जवान दिन रात जंगल में जाकर नक्सल विरोधी अभियान को अंजाम देते हैं। नक्सली जगुआर के जवानों से कांपते हैं, जो इस फोर्स के जवानों की बहादुरी का परिचय देने को काफी है। लेकिन एक ऐसी वजह है जिससे जगुआर के जवान थोड़ा खौफ खाते हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जगुआर के जवान आखिरकार किससे खौफज़दा रहते हैं, इसकी वजह क्या है। बता दें कि अब तक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 21 जवान शहीद हुए हैं, जबकि जिससे जगुआर के जवान खौफ खाते हैं, उसकी वजह से अब तक 67 जवान काल की गाल में समा चुके हैं। वो वजह है ब्रेन हेमरेज और अन्य बीमारी, जिसकी चपेट में आने से जगुआर के जवान मौत के शिकार हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब छोटे किसानों को जिंदगी भर मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन। पीएम किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को अब मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसके साथ ही किसानों को खेती से जुड़ी सभी परेशानियों से भी निजात मिल सके। इसी के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पेंशन प्लान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम किसान मानधन योजना रखा गया है। सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सही तरीके से जीवन बिताने के लिए सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। साथ ही इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2019 में शुरू किया था। इसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र होते ही उन्हें हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन धनराशि आर्थिक मदद दी जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लखीमपुर खेरी वायलेंस को लेकर आलमगीर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस किसानों के साथ भाजपा की तानाशाह सरकार संविधान का गला घोंटने का काम कर रही है। देश की जनता को अपने हक के लिए आवाज उठाने का संविधान में मौलिक अधिकार दिया है। उक्त बातें गुरुवार को बड़हरवा प्रखंड के इस्लामपुर स्थित आवासीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के संसदीय कार्य सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में
किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान एक कार आती है और किसानों को रौंदकर मौत का नींद सुला जाती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आधा दर्जन से अधिक किसानों की मौत हो जाती है और 2 दर्जन से अधिक किसान घायल हो जाते हैं। घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, लेकिन ना तो उन्हें हिरासत में लिया जाता है और न ही उनके किसी प्रकार की पूछताछ की जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में ऑनलाइन एजुकेशन की खुली पोल। इन 7 राज्यों में 40% स्टूडेंट के पास डिजिटल डिवाइस ही नहीं। देश भर में पिछले साल आई कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगाया गया था। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए प्रतिबंधों के चलते स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया और ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत की गई है। स्कूल कक्षाओं समेत सभी संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं लगाई गई, लेकिन संसाधनों की अभाव में हजारों लाखों स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसकी तस्दीक करती है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 7 बड़े राज्यों के 40% बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस ही उपलब्ध नहीं है। इसके चलते इन छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार 7 बड़े राज्यों में असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन प्रदेशों में 40 से 70% स्कूल जाने वाले बच्चों के पास डिजिटल उपकरण तक नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला को सांप काटा तो धर दबोची और डॉक्टर को बोली मेरा नहीं इसका इलाज करो। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गुरुवार को एक अजीब घटना सामने आया। एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलोनी निवासी लक्खी गोराई को गुरुवार को एक सांप ने काट लिया। इसके बाद सांप भागने लगा, लेकिन महिला ने उसे भागने नहीं दिया, सांप को पकड़ लिया। तब तक परिवार के सदस्य भी जुट गए। महिला की इस हरकत से परिवार के सारे लोग चौंक गए। इतना ही नहीं, महिला ने उस सांप को डब्बे में बंद कर लिया और सीधे एमजीएम अस्पताल लेकर चली गई। सांप देखकर एमजीएम अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी विभाग में भर्ती मरीज बेड छोड़कर भागने लगे। इसके बाद महिला चिकित्सकों के रूम में पहुंची तो वहां डब्बा खोल दी। इसे देख चिकित्सक भी डर गए और डब्बा को बंद करने को कहा। इस दौरान जब डॉक्टर ने महिला से पूछा कि कहां सांप काटा है तो उन्होंने कहा कि मुझे इलाज की जरूरत नहीं, बल्कि सांप का इलाज करो। दरअसल महिला को किसी ने समझा दिया था कि सांप की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सांप की मृत्यु होने से महिला की भी मृत्यु हो सकती है। इसे देखते हुए महिला ने उस सांप को पकड़ लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने 4 नए जजों को दिलाई शपथ। झारखंड हाईकोर्ट को 4 नए जज मिल गए हैं। हाईकोर्ट परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने सभी जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जज बनाए जाने का अनुमति पत्र हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ा गया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सबसे पहले एडिशनल जज के रूप में गौतम कुमार चौधरी, अंबुजनाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 19 हो गई है, जबकि यहाँ कुल स्वीकृत पद 25 हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में जंगली हाथी के आतंक से प्रभावित लोगों को मिला मुआवजा। विधायक भूषण तिर्की ने की लोगों से ये अपील। अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड में हाथी ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया है, फसल भी बर्बाद कर दिया। हाथी से प्रभावित लोगों को विधायक भूषण तिर्की की पहल पर वन विभाग द्वारा मुआवजा राशि दी गई, फसल भी बर्बाद कर दिया है। जारी प्रखंड के 8 प्रभावित लोगों को 1,20,960 रूपए की मुआवजा राशि दी गई है। विधायक ने कहा कि जारी प्रखंड में हाथी के उत्पात को देखते हुए 60 गाँव में टॉर्च का वितरण किया गया है, ताकि रात को जब हाथी घुसे तो लोग टॉर्च की रोशनी का फायदा उठा सके। वहीं विधायक ने कहा कि अगर हाथी गांव में घुसता है तो उसे छेड़छाड़ न करें, वन विभाग को सूचना दें ताकि विभाग के लोग हाथी को सुरक्षित जंगल में खदेड़ सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौकरी जाने से आहत युवक ने फांसी लगाकर दी जान। कोरोना ने हजारों लोगों की जान ले ली तो वहीं कई को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आज जब कोरोना के केस कम हो गए हैं और सभी चीजें पटरी पर लौटने लगी है, फिर भी एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी है और उनके समक्ष आर्थिक संकट आन पड़ी है। कई लोग इस विपरीत परिस्थिति से लड़ रहे हैं तो धनबाद में ऐसे भी कई मामले आए हैं जब लोग इसे लड़ते लड़ते हार गए और अपनी लीला ही समाप्त कर ली हो। ऐसा ही मामला धनबाद के विनोद नगर में शुक्रवार को घटी। शुक्रवार को नौकरी जाने से आहत युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विवेक साव नामक 32 वर्षीय युवक का शव शुक्रवार को उनके कमरे में फंदे से झूलता मिला। विवेक लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी में कार्यरत था। 4 माह पूर्व ही उसकी नौकरी चली गई थी। इसके बाद से वह घर पर ही रह रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के युवाओं के पास सुनहरा मौका, यहाँ मिलेगी हिंदी ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर नौकरियां। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन ने हिंदी ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची नगर निगम ने शुरू की डेड बॉडी फ्रीजर देने की पहल। वार्ड पार्षदों ने इस उद्देश्य से की थी मांग। रांची नगर निगम ने वार्ड पार्षदों को डेड बॉडी फ्रीजर देने की पहल शुरू कर दी है। अब तक 10 वार्ड पार्षदों को डेड बॉडी फ्रीजर दिया जा चुका है। आने वाले दिनों में सभी पार्षदों को फ्रीजर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पार्षदों ने डेड बॉडी फ्रीजर की मांग की थी। उनका कहना था कि शहर में हर दिन दर्जनों लोगों की मौत कोरोना से हो रही है। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजन दूसरे शहर या फिर विदेश में रहते हैं। ऐसे में उनसे संपर्क करने पर वे 1 दिन से 2 दिन तक शव को सुरक्षित रखने का आग्रह करते थे ताकि वे आकर अंतिम दर्शन कर सके। लेकिन शव को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में ऐसे शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। अब डेड बॉडी फ्रीजर मिलने से इस समस्या से छुटकारा मिलेगा।